नमस्कार। आज हम भारत के रिसर्च इकोसिस्टम में एक बहुत ही जरूरी टूल को समझने जा रहे हैं, विद्वान। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस पर बात करते हैं। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो ये नाम सुनकर ही शायद थोड़ी उलझन महसूस होती होगी, है ना? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एकेडमिक पहचान को बनाए रखना सच में एक बड़ा काम है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट से होकर गुजरेंगे ताकि विद्वान के बारे में सब कुछ एकदम साफ हो जाए और इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विद्वान है क्या? क्या ये बस एक और प्रोफाइल बनाने की जगह है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, विद्वान आईडी असल में INFLIB नेट सेंटर की एक पहल है। इसका सीधा सा मकसद है भारत के हर रिसर्चर, साइंटिस्ट और फैकल्टी को एक यूनिक पहचान देना। और ऐसा क्यों? ताकि देश के सभी विशेषज्ञों का एक भरोसेमंद नेशनल डेटाबेस तैयार हो सके। अब इसके पीछे के लक्ष्य भी काफी बड़े हैं। एक तो ये कि एक ही नाम के कई रिसर्चर्स के बीच जो कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो। दूसरा, किसी खास विषय के एक्सपर्ट को ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाए। इससे क्या होगा? पॉलिसी मेकर्स या फंडिंग एजेंसियां सीधे सही इंसान तक पहुंच सकती हैं और नए कोलैबोरेशंस के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि विद्वान क्या है। पर अब ये समझते हैं कि ये आईडी इतनी जरूरी क्यों है और असल में इसका फायदा किस किस को और कैसे मिलता है। इसका फायदा, जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ रिसर्चर्स तक ही सीमित नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को अपनी फैकल्टी की उपलब्धियों को ट्रैक करने में मदद मिलती है, पॉलिसी मेकर्स को एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, और हाँ, रिसर्च स्टूडेंट्स को अपने फील्ड के दिग्गजों को खोजने में बहुत आसानी होती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहती है। अब उन्हें एक्सपर्ट्स कहाँ से मिलेंगे? विद्वान डेटाबेस के जरिए वो इस विषय पर काम कर रहे सबसे सही रिसर्चर को मिनटों में ढूंढ सकते हैं। ये सीधे सीधे एक रिसर्चर की विजिबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। विद्वान आपसे एक और नई प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जो आपकी पहले से बनी हुई ग्लोबल आईडीज जैसे ORCID और स्कोपस को एक जगह पर ले आता है। विद्वान का काम करने का तरीका बहुत स्मार्ट है। यह आपकी ऑर्सिड आईडी से आपकी बेसिक प्रोफाइल की जानकारी ले लेता है, स्कोपस से आपके हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस और साइटेशन डेटा इंपोर्ट कर लेता है, और गूगल स्कॉलर से आपके बाकी सभी कामों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। नतीजा, आपकी एक कंप्लीट यूनिफाइड प्रोफाइल तैयार हो जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। इन सभी आईडीज को एक साथ जोड़ना कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसी क्रम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ORCID को अपना बेस बनाइए, फिर स्कोपस और गूगल स्कॉलर को उससे जोड़िए, और आखिर में इन सभी को विद्वान में इंटीग्रेट कीजिए। ऐसा करने से एक बिल्कुल साफ सुथरा डेटा फ्लो बनता है। यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल फर्क समझना जरूरी है। स्कोपस को ORCID से जोड़ना काफी आसान है। इसके लिए ORCID में एक सीधा टूल दिया गया है। वहीं गूगल स्कॉलर के लिए प्रोसेस थोड़ा सा मैनुअल है। आपको अपनी स्कॉलर प्रोफाइल में ORCID लिंक खुद डालना पड़ता है। और आखिर में विद्वान में ये सब कैसे करना है? प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल के एकेडमिक पहचान सेक्शन में जाइए, अपनी सारी आईडीज डालिए और प्रकाशन आयात करे बटन का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी कदम, आखिर में सब कुछ एक बार रिव्यू जरूर कर लें ताकि कोई डुप्लीकेट या गलती ना रह जाए। तो इस पूरी मेहनत का आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका नतीजा है एक शक्तिशाली, एकीकृत और ऑथेंटिक एकेडमिक पहचान जो आपके काम को सही मंच देती है। ये बात असल में पूरी कहानी का सार है। एक यूनिफाइड प्रोफाइल न सिर्फ आपकी विशेषज्ञता को साफ साफ दिखाती है, बल्कि ये देश भर में सहयोग और ज्ञान के लेन देन के नए दरवाजे भी खोलती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब हर एक्सपर्ट की जानकारी और उनका काम एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध हो, तो भारत में रिसर्च और इनोवेशन की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं।